हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्ट मोशन, वेक्टर, स्केलर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। आज हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कि ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे जैसे कि अगर कोई कार है और वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रही है, तो अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर ही वो क्या करेगा, चलेगा। अगले 1 घंटे में भी वो क्या करेगा, 20 किलोमीटर ही चलेगा। यानी कि हर एक घंटे में वो जो दूरी तय कर रहा होगा वह दूरी 20-20 किलोमीटर करके वो तय कर रहा होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी मोशन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यानी कि वही सेम गाड़ी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग कि वही कार अब 1 घंटे में कभी 5 किलोमीटर तय कर रहा है, कभी 15 किलोमीटर तय कर रहा है, कभी 20 किलोमीटर तय कर रहा है, कभी 25 किलोमीटर तक तय कर रहा है। तो ये क्या है कि हर 1 घंटे में, कभी 1 घंटे में उसने कभी 5 किलोमीटर तय किया, कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया, कभी 1 घंटे में गाड़ी को स्पीड भगाया और 25 किलोमीटर तय कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, टाइम का जो इंटरवल है वो 1 घंटा का ही है, लेकिन स्पीड जो है वो गाड़ी का कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कम है तो डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है। लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उसका क्या हो रहा है कि वो उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो एक ही स्पीड से चलते जा रहा है, तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भैया यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time। क्या कर रहा है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ, ग्राफ बना के यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ है, आपको पता होगा, अपने मैथ पढ़ रखा होगा। तो एक तरफ हमारा जो है ऊपर की तरफ y एक्सिस और इधर की तरफ x एक्सिस। तो x एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, टाइम को लेंगे। टाइम को क्या करेंगे, लेंगे। y एक्सिस पे हम लोग लेंगे कि वह जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, कितना कवर कर रहा है। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, टाइम मैंने ले लिया। आप इसे आवर्स में मान सकते हैं, मिनट में मान सकते हैं, तो उस अनुसार आपको डिस्टेंस भी वहाँ पे मानना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग लेंगे तो 10 लेते हैं, ठीक, 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, 40 लेते हैं भैया, 50 लेते हैं। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो कार है हमारा, ये अगर लेट से मैं इसे आवर मानता हूँ, तो इसने 1 आवर में 10 किलोमीटर
क्या किया, कवर किया डिस्टेंस को। दूसरे आवर में इसने क्या किया, सेम डिस्टेंस इसने कवर किया और वो था 10 किलोमीटर, यानी 10 से 20 पे गया तो 10 किलोमीटर ही कवर किया और डिस्टेंस सेम है। पहले 1 घंटे पे 10 किया था, अब दूसरे घंटे पे 20 कर रहा है। ठीक, बात करते हैं हम लोग तीसरे की। तो तीसरा जो है हमारा, वो तीसरे घंटे में इसने 30 किलोमीटर क्या किया, डिस्टेंस कवर किया और चौथे आवर में इसने क्या किया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और ये जो है पाँचवें घंटे में इसने क्या किया, पाँचवें घंटे में 50 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। अब अगर ये जो हमारा पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने बनाया है, इसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को हमें मिल जाता है। तो ये जो था हमारा, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, तो भैया ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और आपको देके बताता हूं कि इसका एग्जांपल, जैसे कि कोई कार है, ये कोई कार है, ये कोई कार है। ठीक, इसने यहां से चलना क्या किया, शुरू किया, इधर इसको जाना है। ठीक है, इसने यहां से चलना शुरू किया, ये यहां से चलना शुरू किया और ये यहाँ पे जो है 0 है। ठीक, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ पे 30 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ पे 40 किलोमीटर है और ऐसे आगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको समय लगा, ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको समय लगा, वो लगता है 1 आवर। फिर यहाँ से ये जब यहाँ आया तो यहाँ आने में भी इसको लगा 1 आवर। फिर यहाँ से जब ये यहाँ आया तो यहाँ आने में भी इसको लगता है 1 आवर। फिर ये यहाँ से जब यहाँ आया तो यहाँ आने में भी इसको लगता है 1 आवर। ठीक है, ऐसे सो ऑन ये चलते रहता है। यानी कि हमेशा ये जब 10-10 किलोमीटर पे पहुंच रहा होता है तो हमेशा ये अपने टाइम को जब देखता है तो 1 घंटा इसे लग रहा होता है। यानी 10 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटे ये लोग लगा रहे होते हैं। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, इट्स ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन की यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। और इसमें मैं एक बात और लिख दूं कि इसका जो हमेशा होता है, स्पीड जो होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है। स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए, आपका हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की।
तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना इसमें है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance unequal distance unequal distance in equal interval of time। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो एग्जांपल, जैसे कि आपने कभी देखा होगा मार्केट में, बाइक भी चलाया होगा, मे भी अगर आपको आता होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कभी एक्सीलेटर ज़्यादा हो रहा होता है, कभी एक्सीलेटर हम लोग गाड़ी का कम कर रहे होते हैं, तो कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है, कभी घट रही होती है, कभी बढ़ रही होती है, कभी घट रही होती है। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें कि स्पीड बढ़ घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कभी हम ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं और कभी कम दूरी तय कर रहे हैं सेम टाइम में, ठीक, लगभग लगभग। तो टाइम में मानता हूँ कि सेम रहेगा वहाँ पे, ठीक। तो जब सेम टाइम में दूरी ज़्यादा कम तय कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्पीड जो होगा इसका वो होगा स्पीड वेरिएबल या चेंजी स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा या फिर चेंजिंग होगा, यानी कि ये स्पीड बदलते रहेगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपको मेरे राजा देखने को मिल सकता है कि स्पीड जब बढ़ घट रही होती है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिल सकता है, इधर डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है, और इधर जो हो गया हमारा वो टाइम हो गया, ठीक है। इधर डिस्टेंस हो गया और इधर जो हो गया हमारा वो टाइम हो गया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सेम रखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि शुरू में ये जो भी तय कर रहा है दूरी ये धीरे था, फिर अचानक इसका स्पीड तेज हो गया, ठीक है। यानी कि कोई कार था वो शुरू में क्या कर रहा था, धीरे चल रहा था और अचानक उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि कार एक्सेलरेटेड हो गया, उसका स्पीड एक्सेलरेटेड हो गया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो मोशन है यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। शुरू में धीरे चल रहा था, अचानक इसे हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें बताता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कार है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एक और ग्राफ की इसी में। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया और यहाँ 50 हो गया, ठीक है। तो ये सभी डिस्टेंस आपको किलोमीटर में लेना है तो किलोमीटर में लीजिए, उस अनुसार आपको टाइम आवर घंटे में लेना पड़ेगा। और अगर ये आपको मीटर में लेना है तो यहाँ पे आप टाइम फिर आपको मीटर के अकॉर्डिंग लेना पड़ जाएगा। तो जिस अनुसार आप डिस्टेंस को चूज करते हैं, इसलिए मैंने डिस्टेंस में ना तो किलोमीटर लिखा है ना तो मीटर लिखा है, टाइम में भी मैंने उसी प्रकार कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप अपने से समझ के ले सकते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं कि कोई कार था, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे उसका स्पीड कांस्टेंट होने लगा और फिर डिक्रीज करने लगा। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज नहीं अभी रहने देते हैं हम लोग, कांस्टेंट होने लगा, ठीक है। एक कार था, उसका स्पीड क्या हुआ कि बहुत बड़ा, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगा, कांस्टेंट होने लगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया ये जो है ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेम बताता हूँ,
यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। टाइम अब की मैं यहाँ पे रखता हूँ 10 मिनट्स, नहीं 1 सेकेंड, मिनट्स में नहीं आवर में ही रख देता हूँ। वन आवर, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। और ये कोई कोई आदमी है, ये चलिए कार ही मैं मान लेता हूँ। कार ही मैं मान लेता हूँ, ठीक। ये यहाँ से इधर आया तो इसने जो दूरी तय किया वो दूरी तय किया, इसको इधर आना है, और ये दूरी जो तय किया है इसने, ये किया है, ये किया है 10 किलोमीटर पहले बार में। फिर ये यहाँ से जब यहाँ आया तो ये था 15 किलोमीटर, ये यहाँ से जब यहाँ आया तो ये था 20 किलोमीटर, और ये यहाँ से जब यहाँ आया तो ये था 8 किलोमीटर। अब आप देख के बताइए कि घंटे हमेशा सेम लग रहे हैं, टाइम सेम लग रहा है। एक घंटे में ये कभी 10 किलोमीटर तय कर रहा है, कभी 15 किलोमीटर तय कर रहा है, कभी 20 किलोमीटर तय कर रहा है, कभी क्या कर रहा है 8 किलोमीटर तय कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि टाइम तो सेम लग रहा है एक घंटे का, लेकिन दूरी जो है वो कभी ज़्यादा कवर हो रहा है, कभी कम कवर हो रहा है। तो डिस्टेंस कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के बारे में हम लोग एक बात और यहाँ पे लिखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हो सकता है हमारा होगा वो या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर रिटार्डेड मोशन होगा। यानी कि भैया एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर रिटार्डेड मोशन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन should be accelerated motion और retarded motion। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शुड बी एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर क्या होगा, या फिर होगा रिटार्डेड मोशन, या फिर होगा रिटार्डेड मोशन। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और भैया ये या तो एक्सेलरेटेड कैसे होगा या फिर रिटार्डेड कैसे होगा, तो मैं अभी आपको जस्ट समझाता हूं। यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या हुआ कि ये जो है इसका स्पीड पहले स्लो था, एक भाई स्पीड बढ़ गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि जब भी स्पीड इंक्रीज करता है तो वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और इसका स्पीड शुरू में ज़्यादा था, स्पीड कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन। अभी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, एक्सेलरेशन पढ़ रहे होंगे, रिटार्डेशन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस ये याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर रिटार्डेड मोशन होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट उसका स्पीड है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन जब बात होगा एक्सेलरेटेड मोशन की, रिटार्डेड मोशन की, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में।
कि भैया स्पीड क्या है। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? स्पीड उसी को बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे कि भैया ये स्पीड है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कि स्पीड कहेंगे। यानी कि स्पीड की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उस डिस्टेंस को कवर करने में समय लग रहा होगा। यानी कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है, अपने घर से कहीं जाना है 200 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जाने के लिए तो भैया मुझे समय लगेगा। तो मैं जितना दूरी तय किया, जितना डिस्टेंस को कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगा, लेट्स से कि मुझे 200 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटे लगे, 200 किलोमीटर कवर करने में मुझे 10 घंटे लगे, तो उस 200 किलोमीटर को कवर करने में मुझे जब 10 घंटे लगे तो मेरी स्पीड क्या थी? इस टाइप का सवाल आपने देखा होगा मैथ्स में, क्लास 6 में, 7th में, तो ये चीज़ आपको आता होगा। तो जब मैंने 200 किलोमीटर कवर किया और उस करने में 10 घंटे लगे, तो 1 घंटे में मेरी जो स्पीड थी वो पर आवर क्या थी? यानी कि 1 घंटे में क्या थी? तो मेरी स्पीड जो थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। यही है स्पीड, और कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लग रहा है, उसी को जब हम डिवाइड करते हैं, वही डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि भैया डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको ऐसे ही तो डिफाइन किया जाएगा। स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाएगा? कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसका जो रेट है किसी भी डिस्टेंस को चेंज करने का, वो क्या है। तो ये है, ठीक, ये डेफिनेशन है इसका। यानी कि अगर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्पीड बराबर जो होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या है? ये आपका फॉर्मूला है जो डिस्टेंस का है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कि इट इज द रेशियो। ये रेशियो है, तो किस चीज का रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। इट इज द रेशियो ऑफ distance covered. It is the ratio of distance covered and the corresponding time taken, and the CORRES corresponding
इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड द corresponding टाइम टेकन। यानी कि जिस डिस्टेंस को कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगा, तो किसके द्वारा? बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। उसी को क्या कहेंगे भैया? उसी को कहेंगे स्पीड। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करके रखना है, आने वाले सवाल इससे बनेंगे आपके। आने वाले सवाल क्या होगा? इससे आपको आपका जो सवाल है वो आने वाला इससे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं हम लोग कि एस आई यूनिट जो होगा डिस्टेंस का वो क्या होगा। तो एस आई यूनिट जो होगा डिस्टेंस का वो होगा एस आई यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एस आई यूनिट डिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो डिस्टेंस को भैया मीटर में हम लोग करते हैं मेजर, और जो हमारा ये है टाइम उसको सेकंड में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे मेजर करते हैं। तो मीटर पर सेकंड, या फिर आपने किताब में ऐसे भी देखा होगा, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स। जब भी कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है और ये जब ऊपर इसको हम लोग भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगा। ये कैसे आया, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है ये कैसे आया। ठीक है, तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। अब हम लोग बात करते हैं क्या स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? क्या स्पीड से हमें किसी भी डायरेक्शन का पता चलता है कि स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है? क्या इसमें आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है? नहीं। तो जब स्पीड से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन, यानी कि जो हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है उसी को तो कहते हैं भैया स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में क्या हो रहा है कि आइडिया के डायरेक्शन के बारे में कोई भी आइडिया हमें नहीं मिल रहा, तो उसी को बोलेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम लोग क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कि जब हम डिस्टेंस कभी भी ट्रेवल करते हैं तो वो कभी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे कि अब मैंने 8 किलोमीटर तय किया, फिर मैंने 10 किलोमीटर तय किया। जैसे कि मैंने 8 किलोमीटर, मैं यहाँ से शुरू किया चलना, मैं 8 किलोमीटर इधर गया, 8 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर इधर आया, तो मैंने कुल कितना डिस्टेंस तय किया? तो यहाँ जाने में 8 किलोमीटर, आने में 10 किलोमीटर, बराबर 18 किलोमीटर। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो कि भैया 8 किलोमीटर इधर गए फिर 10 किलोमीटर इधर आए, तो 8 गया उधर 8 आया इधर, तो 8 खत्म और ये बच गया 2 किलोमीटर हमारा, तो 2 किलोमीटर। तो नहीं, कभी भी हम डिस्टेंस को घटाते नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट में होता है, आपको पता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इट्स ऑलवेज स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा कि 20 किलोमीटर स्पीड से हम इधर गए और फिर वापस आ गए, तो जैसे डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो रहा था, जैसे कि अभी मैंने समझाया, उस प्रकार स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीड नेवर बी निगेटिव। स्पीड क्या हो सकता है? स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये था हमारा स्पीड के बारे में कि भैया स्पीड क्या होता है। तो स्पीड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला था
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब हम लोग बात करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो अभी हम लोग जानेंगे। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग एवरेज स्पीड की ओर चलेंगे। तो चलिए यहाँ तक आपका हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय किया, ठीक है, और उसको उस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले 5 सेकंड के लिए चलता है तो वो 10 पहले 5 सेकंड के लिए चलता है तो वो 60 मीटर तय करता है, ठीक। 60 मीटर तय करता है। जब वो दूसरे बार 10 सेकंड के लिए चलता है तो 120 मीटर तय करता है, ठीक है, 120 मीटर तय करता है। अब जब वो चलेगा फिर से 5 सेकंड के लिए तो क्या होगा, वो तय करेगा फिर से 50 मीटर, 50 मीटर तय करेगा। तो उसने कुल एवरेज स्पीड उसकी क्या थी, यानी कि 1 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 60 प्लस 120 प्लस 50 अपॉन में टोटल टाइम 10, 5 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। तो इसको जोड़ के आ जाता है हमारा 5 2 7 0, 5 2 7 6 13 1 230/20 खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं 115 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड, यानी कि 11.5 मीटर पर सेकेंड, 11.5 मीटर पर सेकेंड। और जब हम इसको गुना करते हैं 20 से, 11.5 इंटू 20 अपॉन में 10, यहाँ पे खत्म। तो 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 2 का 2 1 3 2 का 2। क्या यही इतना ही आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब ये जो था हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। और बात हम लोग करेंगे कि एवरेज जो स्पीड है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने जिस फॉर्मूले से निकाला ये चीज़ वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू AVERAGE, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक। तो जितना इसने समय लिया उसी को क्या बोलेंगे, जितना दूरी तय करने में, टोटल दूरी तय करने में, और टोटल जो समय लिया उसको जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो उसी को बोलते हैं भैया कि ये है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये हमारा, ठीक, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज obtained
ऑब्टेन्ड बाय द, ऑब्टेन्ड बाय द। तो क्या कैसे हम लोग करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय द नहीं, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, डिवाइडिंग। तो हम लोगों ने क्या क्या डिवाइड किया, हम लोगों ने क्या क्या डिवाइड किया। तो पहला चीज जो डिवाइड किया कि उसने कितना दूरी को तय किया, बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। और किस चीज से डिवाइड किया, तो जिस चीज से डिवाइड किया, बाय द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस traveled by the total time taken to cover the distance, to cover the distance। मतलब आपको समझ में आया कि मैंने क्या लिखा, क्या आपको समझ में आ गया है कि मैंने क्या लिखा। तो मैंने लिखा है कि एवरेज स्पीड को हम लोग तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितने दूरी को तय किया है और उस दूरी को तय करने में जो टोटल टाइम लगा उसी को बोलते हैं भैया टोटल, टोटल सॉरी एवरेज स्पीड, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वेलोसिटी की। क्या बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीजें लिख लेते हैं कि इसका जो होगा SI यूनिट वो भी सेम ही होने वाला है जैसे कि हमने देखा था मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि ये भी जो है ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड की बात है तो यहाँ पे आपको स्केलर क्वांटिटी ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वेलोसिटी की कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है, बात करेंगे क्या किस चीज का, कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है, फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आपका हो गया होगा, बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। क्या बात करते हैं वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक टर्म समझिए कि वेलोसिटी मतलब क्या क्या होता है। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी में दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि पहला चीज जो होगा वो स्पीड होगा, पहला चीज क्या होगा वो होगा स्पीड, और दूसरा जो होगा वो होगा डायरेक्शन। यानी कि जब हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर दो चीज होगा, वो होगा स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड डायरेक्शन, यानी कि ये क्या देगा, स्पीड जो हमें देगा वो देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि वो कितने स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू देने का काम करेगा। दूसरी चीज जब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन, तो किस दिशा में वेलोसिटी हो रहा है, डायरेक्शन जब नहीं रहेगा तो इसीलिए जब अब हमें ये बताओ कि जब डायरेक्शन है वेलोसिटी में तो ये किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, किस टाइप का क्वांटिटी है।
तो इसके पास डायरेक्शन है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन है इसके पास, तो ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया भैया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे वेलोसिटी का, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोला जाता है भैया वेलोसिटी। जो भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होने का रेट है उसी को बोला जाता है वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, वेलोसिटी, उसी को बोला जाता है, बोला जाता है। दूसरी चीज कि इसके बारे में हम लोग जब लिखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। पहला बात कि ये जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास जो होगा वो है हमारा स्पीड और प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन बोथ। स्पीड प्लस डायरेक्शन जो है वो दोनों हमें देखने को मिल जाता है वेक्टर क्वांटिटी के पास। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज है, तो इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हम लोग बात करेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का ही होता है मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन को हम लोग कुछ बोलते नहीं है, वो क्या है, उसका कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट जो होगा इसका वो होगा मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। बात कर लेते हैं हम लोग वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होने में जो टाइम लगा है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग भैया वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, उसी को बोला जाता है कि यहाँ पे वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, जस्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें। ठीक है, तो अभी मत पूछना, अभी मत पूछना, क्योंकि वहां पे मैं बताऊंगा ही। तुम लोग के चक्कर में भैया गलती भी हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका सेम रहने वाला है। एसआई यूनिट क्या है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ तक आप लोगों का नोट डाउन हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी का चेंज क्या है। जैसे कि एवरेज स्पीड हम लोगों ने पढ़ा था, तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे अभी जस्ट इसके बाद। उसके बाद देखेंगे कि वेलोसिटी में चेंज कब होता है, जब हमें वेलोसिटी को चेंज करना होता है। जब भी कभी हमें वेलोसिटी को चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, जब कभी हमें स्पीड को चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो जब कभी स्पीड को हमें चेंज करना होता है मेरे भाई, तो वहाँ पे हमें उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी को चेंज करना है, तो यहाँ पे इसके पास दो चीज़ें हैं। पहला स्पीड, या तो आप स्पीड को चेंज कर दो तो वेलोसिटी हमारा चेंज हो जाएगा, या फिर इसके क्या डायरेक्शन को भी चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। सवाल में ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि कभी कभी वेलोसिटी सेम रखेगा बस डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो वहां पे आपको ये चीज समझ जाना है कि वेलोसिटी चेंज हो चुका है।
वेलोसिटी जब दो चीज़ों पे निर्भर करता है, डायरेक्शन पे, स्पीड पे, तो स्पीड चेंज हो या फिर स्पीड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगा। यानी कि या तो किसी एक को चेंज करें तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, दोनों को चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आपका हो गया होगा। बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो सबसे पहली बात की जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का जैसे कि डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का जैसे कि फॉर्मूला था हमारे पास, टोटल टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ये फॉर्मूला है आपका एवरेज वेलोसिटी का। क्या है? एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एवरेज वेलोसिटी का है। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि इसको जब हम लोग लिखेंगे तो रेशियो रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल टाइम। क्या है? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल टाइम। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, टू द टोटल टाइम टू cover the displacement। टोटल टाइम इंटरवल और अच्छे से हो गया, ये आसान हो गया थोड़ा। इन विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। हाँ, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। यानी कि टोटल टाइम, सॉरी थोड़ा सा बिजली का इशू हो गया था, ठीक है। तो ये है क्या कि रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर होने में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगा है, जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी का चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी कब होगा। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका हो गया होगा।
अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ये कब होगा? पहला मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो है ये एक कोई कार है, भाई बार बार बिजली आ रहा है, सॉरी फॉर दैट जा रहा है। तो पहला जो केस है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, कोई कार है, ठीक, सेम कार है, ठीक। अभी मैं और चीज लिखूंगा, दूसरा तीसरा चौथा चौथा ठीक है, ये कोई कार है और ये इधर जा रही है, ठीक है, ये कोई कार है और ये सीधा जा रही है, इसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर भी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेम यहाँ भी रखा है इसने 20 किलोमीटर मीटर पर आवर, और यहाँ जो स्पीड है वो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो स्पीड था ये था, ये क्या था, ये था कि 20 किलोमीटर मीटर पर आवर, ठीक, और यहाँ भी सेम ही रहा 20 किलोमीटर मीटर पर आवर बट क्या किया, कार ने ले लिया ये रोड था, ये रोड था, ठीक, ये भी रोड है और ये भी रोड है, ये भी रोड है और ये भी रोड है और ये भी रोड है और ये भी रोड है, लेकिन ये रोड आपकी ऐसे है और ये रोड भी ऐसे है, ठीक है। तो ये कार भी आगे जा रहा है, ये कार भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, बट ये ऐसे घूम गया, ठीक, ये क्या हो गया, इसने टर्न ले लिया और ये इसने भी क्या किया, टर्न ले लिया, ठीक है, क्योंकि रोड जो है वो घूम गया। तो जब रोड घूम गया तो इसने टर्न ले लिया भैया, अब टर्न ले लिया तो यहाँ पे स्पीड सेम रहा, एक बार टर्न के टाइम स्पीड सेम रहा, लेकिन दूसरी बार जब इसने टर्न लिया तो 20 किलोमीटर से पर आवर से क्या कर लिया, 20 किलोमीटर पर आवर से इसने अपनी स्पीड कर ली 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, क्या कर लिया, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्पीड किसमें बढ़ा, स्पीड किसमें बढ़ा, ठीक है, डायरेक्शन किसमें चेंज हुआ, डायरेक्शन किसमें चेंज हुआ, वेलोसिटी किसमें चेंज हुआ, वेलोसिटी किसमें चेंज हुआ, ठीक है। तो बात हम लोग जब कर रहे हैं इसका, तो इसके बारे में बात करेंगे पहले कि भैया स्पीड बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी नहीं बदला, तो वेलोसिटी क्या चेंज होगा, नहीं, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा तो नहीं होगा,
बात कर लेते हैं इसका कि भैया स्पीड में चेंज आया तो स्पीड में आया, डायरेक्शन नहीं, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? तो हाँ, जब भी कभी स्पीड चेंज हो जाए या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो जाए तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे का कि भैया इसका क्या हाल है। तो इसका हाल है कि भैया ये क्या था, ये डायरेक्शन, इसका स्पीड नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया, तो इसलिए इसका क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गया। बात कर लेते हैं चौथे का। तो चौथे के बारे में क्या था कि चौथा जो था इसका डिस्टेंस, सॉरी इसका स्पीड क्या हुआ? चेंज हो गया, ठीक है। और क्या है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, इसलिए इसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि जब भी कभी सिर्फ डायरेक्शन या फिर सिर्फ स्पीड चेंज हो, दोनों में से कोई एक चेंज हो, तो एक्सेलरेशन चेंज, सॉरी, तो वेलोसिटी चेंज होगा। जब दोनों हो जाए तब तो वेलोसिटी चेंज होना ही है, लेकिन जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा होगा। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, v माइनस यू अपॉन में टाइम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको लास्ट में बता के जाइएगा, और कुछ भी आपको डाउट हुआ हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे, और सारा पीडीएफ जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियो। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कैसा लगा फीडबैक जरूर देके जाइएगा। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में।